नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। 22 साल का हुआ झारखंड। आज स्थापना दिवस में सीएम हेमंत सोरेन करेंगे इन बड़ी योजनाओं की शुरुआत। 15 नवंबर को झारखंड 22 साल का हो गया। अलग राज्य के रूप में झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को किया गया था। आज राज्य का 22वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में भव्य कार्यक्रम होगा। इस मंच से मुख्यमंत्री राज्य की जनता के लिए कई सौगातों की भी बरसात करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 15 नवंबर को शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी योजनाओं की शुरुआत करेंगे। इसके अलावा किसानों के लिए ऐप और पोर्टल लॉन्च करेंगे। 2 नई औद्योगिक पॉलिसी का भी शुभारंभ करेंगे। 15 नवंबर को झारखंड के सूखा प्रभावित इलाकों के पीड़ित किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से किसान राहत ऐप और पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इस ऐप और पोर्टल के जरिए किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। झारखंड स्थापना दिवस में शामिल होंगे 15,000 लोग। हेमंत सोरेन ने देखी तैयारियां। झारखंड स्थापना दिवस समारोह के लिए झारखंड के मोरहाबादी मैदान में चल रही तैयारियों का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर चल रहे निर्माण कार्य को देखा। इस दौरान विभिन्न विभागों के मौजूद पदाधिकारियों को कार्यक्रम के सिलसिले में दिशा निर्देश दिया। कार्यक्रम में अतिथियों के बैठने की व्यवस्था पर पदाधिकारियों द्वारा जानकारी ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम में 15,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है। मंगलवार की सुबह 10 बजे तक सभी लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंच जाएंगे, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत दोपहर 12:30 बजे से होगी। लोगों को मोरहाबादी मैदान तक लाने के लिए करीब 350 बसों की व्यवस्था की गई है। मालूम हो कि इस बार झारखंड स्थापना दिवस पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन उन्होंने समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। राष्ट्रपति के आगमन को ध्यान में रखकर इस बार विशेष तैयारियां की जा रही थी, लेकिन रविवार को उनका अचानक कार्यक्रम रद्द हो गया। द्रौपदी मुर्मू झारखंड आएंगी, लेकिन वह सीधे रांची एयरपोर्ट से खूंटी चली जाएंगी। वहां भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी, उसके बाद लौट जाएंगी। निशिकांत दुबे ने कहा, 1932 का खतियान लागू कहाँ किया, इस सरकार में तो हिम्मत ही नहीं है। 1932 का खतियान लागू करना देश को बांटने वाला है। ओबीसी आरक्षण लागू हुआ तो आदिवासी के आरक्षण का हिस्सा घटेगा, ये कहना है गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 1932 के खतियान की बात करने वाला देश को बांटना चाहती है। उन्होंने गोड्डा में कहा कि 1932 का खतियान लागू करने की हिम्मत झारखंड सरकार में नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने विधानसभा में ये विधेयक पारित कर केंद्र को भेज दिया है, साथ ही इसे 9वीं अनुसूची में डालने को कह दिया है। सांसद ने सीधे तौर पर कह दिया है कि वो इसे 9वीं अनुसूची में क्यों डालेगी। इसे डालेगी तो अन्य राज्यों से भी ऐसी मांग उठेगी, और कहा कि 1932 को खतियान की बात करने वाले लोग देश को बांटने वाली सोच के लोग हैं। गढ़वा में धर्मांतरण का प्रयास, रांची की राजनीति हुई गर्म, संगठनों का हेमंत पर हमला। झारखंड की राजधानी रांची के बाद अब गढ़वा से धर्मांतरण के प्रयास का मामला सामने आया है। झाड़ फूक के नाम पर धर्मांतरण करने का मामला सामने आने के बाद राजधानी रांची की राजनीति का तापमान भी गर्म हो गया है। हिंदूवादी संगठनों ने हल्ला बोल दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने कहा है कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, ईसाई संगठन कानून का उल्लंघन कर धर्मांतरण के खेल में जुट गया है। प्रशासन भी कार्रवाई नहीं करती है। भोले भाले ग्रामीणों को पैसे का लालच और झाड़ फूक के नाम पर बरगलाया जा रहा है। हिंदू समाज इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। धर्मांतरण के खेल कर रहा ईसाई संगठन चेत जाए, नहीं तो खैर नहीं। हेमंत सोरेन पर आशा लकड़ा ने साधा निशाना, कहा मुख्यमंत्री खुद आदिवासी को बना रहे हैं बोका। हेमंत सरकार स्थानीयता के नाम पर झारखंड के आदिवासी मूलवासी को दिग्भ्रमित कर रही है। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को राज्य सरकार स्वयं लागू कर सकती है। इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बातें भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री सह रांची की मेयर डॉक्टर आशा लकड़ा ने कही। मेयर आशा लकड़ा ने कहा, सीएम हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का खेल कर रहे हैं। भाजपा की सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने साल 1985 को आधार मानकर स्थानीय नीति की घोषणा की थी। उसे बदलकर 1932 का खतियान आधारित किया गया। अब उसे भी राज्य के मुख्यमंत्री ने लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा है। राज्य के 1959 छात्र छात्राओं को मिलेगी राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति। 9वीं और 11वीं की परीक्षा में 55% अंक अनिवार्य।
झारखंड के 1959 छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय साधन व मेधा छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए जिलावार कोटा तय किए गए हैं। 9वीं और 12वीं तक के छात्र छात्राएं इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए 22 जनवरी 2023 को सभी जिला मुख्यालयों में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा आयोजन होगी। इसमें सफल छात्र छात्राओं में से जिलावार निर्धारित संख्या के आधार पर मेधा छात्रवृत्ति दी जाएगी। एक साल के लिए हर छात्र छात्रा को 12,000 रुपए मिलेंगे। इसके मानक भी तय कर लिए गए हैं। मेधा छात्रवृत्ति के लिए शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 55% अंक के साथ 7वीं पास करने वाले और 2022-23 में 8वीं में नामांकित छात्र छात्रा ही इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा ऐसे छात्र छात्राओं के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से ज्यादा वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। चयनित छात्रों को छात्रवृत्ति लगातार मिलती रहे, इसके लिए 9वीं और 11वीं की परीक्षा में 55% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं मैट्रिक में कम से कम 60% अंक लाने वाले छात्र छात्राएं ही इससे लाभान्वित हो सकेंगे। रांची के सदर अस्पताल में बड़े पैमाने पर होगी बहाली। इस पद के लिए सबसे ज्यादा सीट। सदर अस्पताल में चिकित्सकों से लेकर सफाई कर्मियों तक के पद बड़ी संख्या में खाली है। ऐसे में नए सुपर स्पेशलिटी भवन में मरीजों का इलाज संभव नहीं है। 10 नवंबर को 500 बेड वाले अस्पताल का हैंडओवर तो ले लिया गया, लेकिन यहाँ इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स नियमों के हिसाब से डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की भारी किल्लत है। नियमों के हिसाब से 500 बिस्तर पर 628 मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, लेकिन अस्पताल की ओर से अभी 562 स्टाफ की जरूरत बताई गई है। फिलहाल यहाँ 378 कर्मचारियों का अंतर है। गढ़वा में फर्जी डॉक्टरों का बाजार, खूब फूल फल रहा अवैध अस्पतालों का धंधा, विभाग ने साधी चुप्पी। झारखंड के गढ़वा जिले में अवैध अस्पताल व क्लिनिकों का धड़ल्ले से संचालन हो रहा है। जिला मुख्यालय में ही 2 दर्जन से अधिक क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अवैध निजी अस्पतालों व क्लिनिकों का कारोबार चरम पर है। फर्जी चिकित्सक धड़ल्ले से अपने क्लिनिकों के सामने हड्डी रोग विशेषज्ञ, गैनी विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, शिशु रोग विशेषज्ञ आदि लिखे बोर्ड लगाकर मरीजों को भ्रम में डाल आर्थिक दोहन कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ऐसे अवैध क्लिनिक संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए हैं। बताते चले कि 2 माह पूर्व उपायुक्त के आदेश पर अवैध रूप से संचालित निजी क्लिनिकों व अस्पताल के विरुद्ध कार्रवाई शुरू होने के बाद हड़कंप मचा हुआ था। झारखंड स्थापना दिवस पर 36 पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मियों को मिलेगा मेडल। झारखंड स्थापना दिवस पर 36 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। स्थापना दिवस पर आयोजित पुलिस अलंकरण समारोह में इन पदाधिकारियों व पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। CID के IG असीम विक्रांत मिंज, हजारीबाग के DIG नरेंद्र कुमार सिंह, रांची रेंज के DIG अनीश गुप्ता को सराहनीय सेवा के लिए झारखंड पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा वीरता पदक के लिए 2 पुलिस पदाधिकारी को, झारखंड मुख्यमंत्री पदक, विशिष्ट सेवा के लिए 2 पुलिस कर्मियों और झारखंड राज्यपाल पदक व सराहनीय सेवा के लिए 32 पुलिस कर्मियों और पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। हजारीबाग के बरही में अज्ञात व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, 100 बरामद कर पुलिस जांच में जुटी। हजारीबाग जिले के बरही थाना अंतर्गत बरियट्टा मोड़ के पास एक अज्ञात युवक की गोली मारकर हत्या का मामला प्रकाश में आया है। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलते ही बरही थाना प्रभारी इंस्पेक्टर ललित कुमार दल बल के साथ बरियट्टा मोड़ के पास सुनसान स्थल पर एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया है। बताया जाता है कि युवक के शरीर में 2 गोली लगी है। लाश के पास से भी एक मिस गोली व 2 खोखा पुलिस ने बरामद किया है। युवक के सीने व जांघ में गोली के निशान बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन कर रही है। फिलहाल शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। अज्ञात हत्यारों की खोजबीन में पुलिस जुट गई है। हेमंत सोरेन ने विपक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा, रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ ACB जांच का निर्देश। झारखंड की सियासत में स और मात का खेल जारी है। हेमंत सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय की तरफ से जारी पत्र के मुताबिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के 5 मंत्रियों के खिलाफ ACB जांच का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने चंदन कियारी विधायक अमर बाउरी, सारठ विधायक रणधीर सिंह, पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव, दुमका की पूर्व विधायक लुइस मरांडी और विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा के खिलाफ ACB को PE दर्ज करने का निर्देश दिया है। इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में PE दर्ज किया जाएगा। पत्र में बताया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने इन पूर्व मंत्रियों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपों की पुष्टि की है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग को PE दर्ज करने का निर्देश दिया है।
नाबालिग प्रेमिका ने की आत्महत्या, प्रेमी ने किया था शादी से इनकार। मैथन गल्फर बाड़ी ओपी क्षेत्र के 11 कुंड सियार कनाली गांव में नाबालिग खुशी कुमारी ने घर पर ओढ़नी से गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। इस घटना में मां फेंकू देवी ने बताया कि वह घर पर थी, आंगन में बर्तन धो रही थी। पिता शिवशंकर बावरी काम के लिए घर से बाहर गया हुआ था। बर्तन धोकर अंदर गई तो घर का दरवाजा बंद था। आवाज लगाई तो कोई जवाब नहीं मिला। धक्का देकर दरवाजा खोला गया तो देखा कि वह फंदे से झूल रही है। उसे फंदे से उतारकर अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए धनबाद भेज दिया है। पिता शिवशंकर बावरी ने पड़ोसी राहुल बावरी पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। कहा है कि 3 साल से उसकी बेटी का राहुल से प्रेम प्रसंग चल रहा था, परंतु वह शादी करने से इनकार कर रहा था। परिजनों ने भी बताया कि खुशी व राहुल पिछले 3 साल से एक दूसरे को चाहते थे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, मगर राहुल के पिता ईसीएल कर्मी सुनील बावरी को मंजूर नहीं था। लड़की के पिता शिवशंकर बावरी ने बताया कि उन्होंने 5 माह पहले राहुल के खिलाफ गल्फर बाड़ी ओपी में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसे जेल जाना पड़ा, मगर 1.5 माह बाद ही बेल पर बाहर आ गया। तब से वह उनकी बेटी को लगातार प्रताड़ित करने लगा। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का दिया निर्देश। झारखंड सरकार को नोटिस जारी। शिक्षक नियुक्ति मामले में सोनी कुमारी की ओर से दाखिल अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि वर्ष 2016 में शिक्षकों की नियुक्ति नियोजन नीति के तहत की गई थी, जिसे झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त हुए लोगों को बचाव करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने कट ऑफ मार्क्स को बदलते हुए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की। इसके खिलाफ सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से वरीय अधिवक्ता रंजीत कुमार एवं अधिवक्ता ललित कुमार सिंह ने कोर्ट में पक्ष रखा। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का निर्देश दिया। साथ ही झारखंड सरकार को नोटिस जारी किया है। सालखन मुर्मू ने कहा, राष्ट्रपति का राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल नहीं होना कहीं षड्यंत्र तो नहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 15 नवंबर को रांची आकर महान शहीद बिरसा मुंडा के गांव उली हातू और खुट्टी जाना संभव हो रहा, पर रांची में झारखंड स्थापना दिवस में शामिल नहीं होना किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि शिबू हेमंत सोरेन स्थापना दिवस की श्रेय को आदिवासी महिला राष्ट्रपति के साथ बांटना नहीं चाहते हैं। अन्यथा पूर्व घोषित कार्यक्रम के उलट अचानक राष्ट्रपति के स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन में रांची में शामिल नहीं होना या नहीं होने देना दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। इसके लिए हेमंत सोरेन सरकार दोषी प्रतीत होती है। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है तथा आदिवासी महिला राष्ट्रपति को अपमानित करने जैसा है। सोरेन सरकार को जनता को इसका जवाब देना नैतिक दायित्व बनता है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी भी आदिवासी विरोधी प्रतीत होती है, क्योंकि उनके मंत्री अखिल गिरी ने राष्ट्रपति को कुरूप बताकर अपमानित किया है। जब तक उक्त मंत्री को बर्खास्त और गिरफ्तार नहीं किया जाता है, आदिवासी सेंगल अभियान के कार्यकर्ता 5 प्रदेशों में 15 नवंबर तक उक्त मंत्री का पुतला दहन जारी रखेंगे। खुट्टी में सीएम हेमंत सोरेन के पोस्टर को फाड़ने की हिमाकत, सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था। खुंटी में राष्ट्रपति का आगमन आज हो रहा है। इसको लेकर राष्ट्रपति की स्वागत की तैयारी पुरजोर तरीके से की जा रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर झारखंड की पुलिस हाई अलर्ट पर है, लेकिन यहां सीएम हेमंत सोरेन के पोस्टर फाड़ने को लेकर खुंटी में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। खुंटी में राष्ट्रपति आगमन को लेकर झारखंड की पुलिस अलर्ट मोड में है। जिले में बड़ी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग का दावा कर रही है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लगाए गए पोस्टरों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा मुख्यमंत्री के पोस्टर को शहर के विभिन्न सड़कों पर लगाया गया था और राष्ट्रपति आगमन के एक दिन पूर्व सोमवार सुबह ही पोस्टर फटे हुए नजर आए। शहर के व्यस्तम डीएवी रोड के ज्यादातर पोस्टरों को फाड़ दिया गया है। ऐसे में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद बीच सड़क में लगे राज्य के मुखिया के पोस्टर को फाड़ा जाना कई सवाल खड़ा करता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आएगी खुंटी के उली हातू।
ऐसी है तैयारी। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 नवंबर को झारखंड आ रही है। इसे लेकर अधिकारी कार्यक्रम स्थल पर जुटे हुए हैं। डीसी शशि रंजन ने दंडाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को राष्ट्रपति के कार्यक्रम की पूरी जानकारी दे दी है और इससे संबंधित जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू में भी सुरक्षा व्यवस्था अभी से चाक चौबंद कर दी गई है। उलीहातू में राष्ट्रपति बिरसा मुंडा को नमन करेगी। उनके स्वागत के लिए पहले से ही वहां पर वरिष्ठ अधिकारी तैनात रहेंगे। डीसी शशि रंजन ने बताया कि सुरक्षा को लेकर बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। जो भी लोग देखने के लिए आएंगे उन्हें बैरिकेडिंग के अंदर ही रहना होगा। इस दौरान वे बिरसा मुंडा के वंशजों से भी मुलाकात करेंगी। झारखंड में आज स्थापना दिवस समारोह, लेकिन विपक्षी बीजेपी सांसदों एमएलए को अब तक न्योता नहीं। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 22 साल के झारखंड को युवा दिखाने की कोशिशें दुनिया भर में की जा रही है। मोरहाबादी मैदान में स्थापना दिवस समारोह को लेकर भव्य पंडाल बनाए गए हैं। समारोह को लेकर देश भर में गणमान्य और बड़ी हस्तियों को न्योता दिया गया है, लेकिन निमंत्रण की इस लिस्ट से मेजबान प्रदेश का विपक्ष ही छूटता नजर आ रहा है। झारखंड स्थापना दिवस समारोह में निमंत्रण को लेकर प्रदेश की विपक्षी दल बीजेपी के कई विधायकों और सांसदों को निमंत्रण नहीं दिया गया है। निमंत्रण नहीं मिलने वालों में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, बीजेपी सांसद संजय सेठ, रांची से बीजेपी विधायक सीपी सिंह, हटिया विधायक नवीन जायसवाल और कांके विधायक समरी लाल शामिल हैं। भूख से मौतों पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से पूछा बताएं इस तरह के कितने लोगों ने जान गंवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने भूख से होने वाली मौतों पर सख्त रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा है कि वह भूख से मौत को परिभाषित करें। अदालत ने राज्य सरकार से यह भी पूछा है कि सूबे में इस साल भूख से कितने लोगों की मौत हुई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 2020 में बोकारो में 6 महीने के भीतर एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत की घटना पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने 4 नवंबर को उक्त आदेश पारित किया। मालूम हो कि बोकारो में 42 वर्षीय भुक्खल घासी की मार्च 2020 में मृत्यु हो गई थी। अगले 6 महीने के दौरान उनके बेटे और बेटी की भी मृत्यु हो गई थी। खाद्य सुरक्षा में काम करने वाले विशेषज्ञों ने इन मौतों को भूख से होने वाली मृत्यु करार दिया था। वहीं राज्य सरकार यह कहकर इसका खंडन किया कि इन सभी लोगों की मृत्यु बीमारी के कारण हुई थी। मामला अदालत में संज्ञान में आया। इसके बाद अदालत ने इसे जनहित याचिका में स्वीकार किया।